Hello, hello.
सृष्टि के आरंभ से ही हमारा राष्ट्र महान और विशाल था। मनुष्य की प्रथम उत्पत्ति यहीं पर तो हुई। ईश्वर ने वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों के द्वारा इसी भूमि पर ही दिया। यहीं से सारी दुनिया पाती थी ज्ञान और विज्ञान। यहीं के सम्राटों का था सारे विश्व पर राज। यहीं था धन और वैभव का भंडार। इसी का नाम था आर्यावर्त। इसी को कहा जाता था विश्व गुरु। और यही आर्यावर्त था सोने की चिड़िया। न थी ऊंच नीच, न था कोई भेदभाव। सुख और समृद्धि ही थी इसकी पहचान। पर दुर्भाग्य, महादुर्भाग्य, वेदों के गलत अर्थ और विपरीत आचरण आरंभ हुए। राज सत्ता को सेवा न मान सुख के साधन माना जाने लगा। परिणाम भीषण विनाश। विनाश क्या, ये तो सर्वनाश था। परिणाम था महाभारत का विराट युद्ध, महाविनाश का युद्ध। सब कुछ समाप्त। विद्वान, आचार्य, योद्धा, वीर और सम्राट सब चढ़ गए थे इस महाविनाश की भेंट। रह गया तो एक कमजोर टूटा राष्ट्र। होते गए हम कमजोर, सिमटता गया राज, बन गए अज्ञानी। वेद की जगह बने अनेक ग्रंथ, नकली ग्रंथ। राजा हुए कमजोर, अंततः लुटेरे आने लगे और हम लुटने लगे। अंततः हो गए हम गुलाम। हाय, जो कभी दुनिया पर राज करता था, जो कभी दुनिया का सिरमौर था, आज वह आर्यवर्त था बेबस और गुलाम। कभी किसी ने लूटा और गुलाम बनाया, कभी किसी और ने। सब कुछ लुटा बैठे हम अपना। न धन रहा, न वैभव, न ज्ञान, न सत्ता। बेबस हो गई थी भारत माता। अंधविश्वासों और गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भी भारत माता। पर भारत का सौभाग्य था, इस अंधकार के घोर युग में, काली अंधियारी रात के साए में टंकारा से एक सूर्य का उदय हुआ। तेज रोशनी के साथ, ज्ञान की रोशनी, ऊर्जा की रोशनी, तेजस्विता के साथ। जानते हो वो ऊर्जा कौन थी? बता सकते हो उस रोशनी का नाम? चलो बताओ। एक और बात, हाँ, सही कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसी रोशनी से करना था भारत ने नए भविष्य का निर्माण। उसी रोशनी से रोशन होना था आज का भारत। उसी तेजस्विता से भरना था भारत मां की सूनी मांग का सिंदूर। दे दिया नारा, वेदों की ओर लौटो। कर दी घोषणा निर्भयता के साथ, ये देश तुम्हारा है। तुम ही थे इसके मालिक, तुम ही हो इसके मालिक। अब भारत केवल भारतीयों के लिए होगा। न विदेशी राजा होगा, न विदेशी भाषा, न विदेशी कपड़ा होगा, न विदेशी पैसा। उस दिव्य ज्योति ने सदियों से सोए भारत को जगाने का काम किया। जाग उठा भारत, चेतन हो गया भारत। अब बारी थी बलिदान की। प्रेरणा भी तैयार थी। जानते हो कौन थी प्रेरणा? बताओ तो सही। सत्यार्थ प्रकाश। सही कहा, सत्यार्थ प्रकाश। यही थी प्रेरणा की ज्योति, दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, राजगुरु, सुखदेव, करतार सिंह सराभा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भाई परमानंद जागे भी, जगाया भी, कुर्बान हुए, बलिदान हुए। 2-4 नहीं, जाने कितने लाल हुए बलिदान। भारत माता की बलि वेदी पर जाना पड़ा अंग्रेजों को, भागना पड़ा लुटेरों को। उतर गया यूनियन जैक और लहर लहर लहरा उठा। हाँ, तिरंगा हमारा, हमारा तिरंगा। विदेशी सत्ता तो गई और हमारी अपनी सत्ता आ भी गई। आज हम
भारत में हैं और हमारा भारत खुशहाल रहे, आगे बढ़ता रहे, यही चाहते हो ना? पर मित्रों, आज हमें फिर से बहुत कुछ सोचना है, क्योंकि कुछ शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि भारत खुशहाल रहे। कुछ तत्व चाहते हैं कि हम फिर से उनके गुलाम हो जाएं। वे शक्तियां शांत नहीं बैठी, चुप नहीं बैठी। आज शायद पहले से अधिक चुनौतियां हैं भारत भूमि के सामने, भारत माता के सामने। अपने बच्चों को कमजोर होते कोई माता कैसे देख सकती है? आंखों में आंसू तो हैं मेरी भारत माता की। आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े, हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। हमारे विश्वविद्यालय तोड़े, हमारा ज्ञान फिर भी सिंचित रहा। हमारे ग्रंथों को जलाया, तब भी हम मिटे नहीं। महापुरुषों का अपमान करना चाहा, हमारी संस्कृति जिंदा रही। हमें सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बनाया, शासन किया, पर हमारा अस्तित्व कायम रहा। पर सुनो साथियों, आज तुम्हारे अस्तित्व पर चोट की तैयारी है। भारत माता के अस्तित्व को समाप्त करने को आज नए नए षड्यंत्र की निरंतर तैयारियां हो रही हैं, चल रही हैं, जो लगातार अपना असर कर रही हैं। जिन ताकतों को आपने कभी भगाया था, वो फिर से भारत माता को गुलाम बनाना चाहती हैं। वो चाहते हैं हम गुलाम हो जाएं। वो चाहते हैं हम कमजोर हो जाएं। वो चाहते हैं हम बेबस हो जाएं। वो चाहते हैं हम समाप्त हो जाएं। क्या आप भारत को फिर से गुलाम होने देंगे? नहीं ना? तो क्या इन नई चुनौतियों के साथ इस नए युद्ध के लिए आप सब तैयार हैं? बोलो, तैयार हो? आप ऐसा होने दोगे? तो तैयार हो मुकाबले के लिए? तो जान लो, अगर देश को अपना बनाए रखना है, तो आज की सबसे बड़ी जरूरत है अपने परिवारों को मजबूत बनाना। परिवारों के रिश्ते बचाइए, रिश्ते बचाइए, देश बचाइए। देश उनका होगा जिनकी संतानें होंगी। देश की मालिक संपत्ति नहीं, आपकी संतानें होंगी। सोचना आपको है, क्या एक संतान से भाई बहन, चाचा ताऊ, मामा फूआ, मौसी, जीजा आदि रिश्ते बच सकते हैं? नहीं ना? ये ही रिश्ते तो हमारे परिवारों को मजबूत करते हैं। आज हमारे सब रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। आइए परिवारों को समृद्ध करें, मजबूत करें। यही है आज की देशभक्ति। परिवार कमजोर तो समाज कमजोर। समृद्ध और मजबूत परिवार, मजबूत समाज, मजबूत भारत। अपने परिवारों को मजबूत करने के लिए हम तैयार हैं। समझ तो गए ना? तो दूसरी बड़ी चुनौती सुनो। वो चुनौती है हमारे समाज की। सदियों से सत्ताओं ने हमें बांटा, पहले धर्म के नाम पर, फिर संप्रदायों के नाम पर, फिर जातियों में, उपजातियों में, अगड़े और पिछड़ों में, ऊंचे और नीचों में, पिछड़े और अति पिछड़ों में। पर अब और न बटेंगे। हम एक थे, एक ही हैं, एक ही रहेंगे। जिनके आदर्श भिलनी के बेर खाने वाले राम हैं, वे सब एक हैं, एक ही रहेंगे। जिनके आदर्श सुदामा के मित्र कृष्ण हैं, वो सब एक हैं, एक ही रहेंगे। जिनके आदर्श राम के पुत्रों को शिक्षा देने वाले महर्षि वाल्मीकि, वो सब एक हैं, एक ही रहेंगे। हमारी प्रेरणा सबको एक बनाने वाले महायोगी दयानंद, हम सब एक हैं। ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। अतः देश बचाना है तो गले लगाइए अपने उस भाई को जो ऊपर उठना चाहता है। गले लगाइए उस परिवार को जो आगे बढ़ना चाहता है, उस युवा को जो कुछ बनना चाहता है। सहारा दें उस बहन बेटी को जो आसमां छूना चाहती है। गले लगाइए उनको जिन्हें सदियों से दूर रखा है। बस बहुत हो चुका। अब ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं। नहीं नहीं, जो हमारे हैं हमारे ही रहेंगे। अब हम किसी भाई को
किसी और के घर जाने न देंगे। संभलना बेटियों को भी पड़ेगा, संभलना बेटों को भी पड़ेगा, और जो चले गए उनको भी वापस घर लाएंगे। यही किया था श्रद्धानंद ने। समझ गए ना? बोलो तैयार हो। दूसरे हमें बांटना चाहेंगे, हमें अब बंटना नहीं। तैयार हो ना? तो सुनो एक और बड़ी चुनौती जिसमें जाने अनजाने हम सब फंसते जा रहे हैं। तीसरी बड़ी चुनौती है हमें डुबो देने की, हमें खोखला कर देने की, हमारी क्षमताएं समाप्त कर देने की। सोचो, क्या आईवीएफ मजबूरी नहीं बनता जा रहा? हाँ, समझे कुछ? ये चुनौती है नशा। नशा। हम फंस नहीं रहे, फंसाया जा रहा है, बस हम समझ नहीं पा रहे। नशा चाहे कोई भी हो, हम उसका आनंद नहीं ले रहे। वो नशा हमारे मजे ले रहा है। हम माने न माने, पर ये एक षड्यंत्र है हमें अपने और अपनों से दूर कर देने का। सिगरेट हम नहीं पी रहे, सिगरेट ही हमें पी रही है। बोतल हम नहीं पी रहे, बोतल ही हमें पी रही है। मोबाइल को स्क्रॉल हम नहीं कर रहे, मोबाइल ही हमें स्क्रॉल कर रहा है। हम मोबाइल को नहीं, बल्कि मोबाइल हमें देख रहा है। हम मोबाइल नहीं चला रहे, मोबाइल ही हमें चला रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन हम नहीं खरीद रहे, मित्रों, ओटीटी ने ही हमें खरीद लिया है। स्टैंड अप कॉमेडियन और कॉमेडी शो हमें नहीं हंसा रहे, वे हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। मित्रों, कहीं ये नई गुलामी तो नहीं, कहीं ये नया नशा तो नहीं? इन सब ने मिलकर हमें परिवार, समाज और देश की चिंताओं से कोसों दूर कर दिया है। वे ताकतें चाहती हैं कि हम केवल वो सोचें जो वे चाहती हैं, देश और समाज चिंता न करे। सोचो, क्या ऐसा नहीं है? इनका मुकाबला कौन करेगा? आप ही करेंगे इसका मुकाबला। वही जो इस देश को अपना बनाना चाहते हैं, वही जो फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। आज अगर संभल गए मित्रों, तो फिर से सोने की चिड़िया होगा भारत। आज घर जाग गए साथियों, तो फिर से दुनिया पर आपका राज होगा। और अगर न संभले तो कहीं हम फिर से गुलाम ना हो जाएं। क्या आप गुलाम होने देंगे? अब आप तैयार हो इस युद्ध के लिए? तैयार हैं? भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार हैं? भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए तैयार हैं? ये भारत हमारा है, हमारा ही रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे।